अगेन यार, जिस लाइट में मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये लाइट आई फील लाइक इज़ नॉट कंड्यूसिव। मेरा फेवरेट है कि मैं रात में बनाऊँ वीडियोस, एकदम ही रात में। लेकिन फिर नेचुरल लाइट और इसका जो मिक्सचर है, दिस इज़ मच बेटर देन ओनली स्टूडियो लाइट। एंड दिस इज़ नॉट इवन, दिस इज़ जस्ट रिंग लाइट, बट आई एम सेइंग स्टूडियो लाइट अकेली जो होती है वो एक अलग तरह का तरीका है करने का। नेचुरल लाइट इज़ ईजियर, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग बेसिकली यार। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मुझे कुछ ना करना पड़े। अगर ऐसा होता कि दिन भर मेरे घर में इतनी लाइट होती, रात में भी इतनी लाइट होती कि मुझे ये रिंग लाइट वगैरह ना जलानी पड़ती, या फिर मेरी आवाज़ इतनी अच्छी आ रही होती माइक पे कि मुझे इस माइक की ज़रूरत ना पड़ती, बहुत ईजी हो जाता यार। दिस इज़ वाई the reason I want to make a lot of money is so that I can build a studio of my own जिसमें मुझे कुछ सेटअप ही ना करना पड़े। That's the dream setup, जिसमें मुझे कुछ ना करना पड़े। मैं आऊँ, बैठूँ, बोलना शुरू कर दूँ और जाके निकल जाऊँ, अपने आप एडिट हो जाए, अपने आप अपने आप जो इसके स्पेसेस हैं, ब्लैंक स्पेसेस हैं जहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है, या फिर जो बोरिंग पार्ट हैं वो कट कर दिया जाए अपने आप। AI, if you are watching this, what are you doing, man? I know you're watching. Robots are everywhere. They keep asking you कि तुम रोबोट तो नहीं हो। इन वेबसाइट्स जहाँ मतलब पॉन में क्यों घुस रहा है भाई रोबोट वहाँ पे? और कोई काम नहीं रोबोट के पास। बनी बनी ये क्या है हरकत बनी? तू उसके पीछे चली जा बनी, पर्दे के पीछे घुस जाए, यहाँ पे सामने आके बैठने की ज़रूरत नहीं। शी वॉन्ट लिसन। उसको हिंदी नहीं आती, लेकिन वो भावनाएं समझती। तो अगर मैं ऐसे प्यार से बोलूँ बनी प्लीज़ मुझे मत काटो, तो समझ जाती हो। दैट्स इट्स अ स्मार्ट कैट, बट रियली यार इट्स स्टिल अ कैट। व्हेन पीपल से ओ माई डॉग इज सो स्मार्ट, IQ उसका तो 12 के कम ही है उसका IQ। इट्स नॉट दैट स्मार्ट। I don't know, IQ 12 point IQ is how much? 70 के तो नीचे ही होगा किसी भी जानवर का IQ। The smartest dolphin is very smart. I don't think the smartest dolphin in the world is more than 70 points IQ, है ना? तो then क्या है? A retard can beat them. That's why we have retards, so that we remember how stupid animals are. But dolphins and elephants are supposed to be very smart. बनी मेरा कैमरा मत हिला प्लीज। मुझे भाई इतना माइग्रेन होता है, अभी कल हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत सारा टीवी देखा, उसके बाद आई थिंक मैं गेम खेलने लगा। बट मेरे माइग्रेन्स यार, एक बार मुझे इतना माइग्रेन हुआ कि मुझे फ्यूचर दिखने लगा था। मैंने आंखें बंद करी, सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, आंखें बंद करी, एंड आई कुड सी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया की वाट लग रही है। नहीं, क्या हो रहा है, किस टाइप का हेडेक है भाई। और देन फ्यू मंथ्स लेटर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वो प्लेइंग, और वही 70 पे ऑल आउट या कुछ हो गया था ऐसा बहुत गंदा। I'm like, fuck dude, I have a power, but the problem is, do I want to use that power? Because I'll have to have terrible migraines for me to see the future. Also, I can't control what I will see, क्योंकि फ्यूचर तो सिर्फ टाइम है ना, कहाँ पे मैं कौन सा पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ। वॉट फ्यूचर? I could see the future, but it will still be useless if I can't control what I am seeing, है ना? तुम समझ रहे हो सकता है मैं 2025 देख सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ बुंदेलखंड में एक बंदे का घर है वही दिखेगा, तो मैं इसका क्या फ़ायदा उठाऊँ? यू शुड ऑल्सो विथ फ्यूचर यू शुड ऑल्सो हैव द पावर टू पैन आउट, पैन इन, फाइंड आउट वॉट यू वॉन्ट टू सी, वेयर यू वॉन्ट टू सी। वो बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे सेंसेक्स कितना चढ़े एक्चुअली नहीं, वो बोरिंग हो जाएगा। पीपल से कि अगर फ्यूचर देख पाएंगे तो वो देख लेंगे कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है, उसमें पैसे डालें। हाँ, बट बहन तुमको कुछ सुपर पावर मिली है, तुम तब भी बोरिंग ही काम करोगे, कुछ बढ़िया कर लो यार।
या फिर एक बार कर लेंगे, पैसे बना लेंगे, उसके बाद बाकी फ़न चीज़ें देखेंगे. बट वॉट डू आई डू, वॉट डू आई वॉन्ट टू वॉच इफ़ आई कैन सी द फ्यूचर. गिवन दैट आई विल ओनली बी एबल टू सी द फ्यूचर जब मेरे बहुत ही गंदे माइग्रेन हो, तो आई विल ओनली यूज़ इट वेरी स्पारिंगली. दैट्स अ गुड पावर, दैट्स अ गुड पावर. आई थिंक ये मूवीज़ में वैसे यूज़ हो रखी होगी कि वो फ्यूचर देखता है लेकिन इतना उसके माइंड में प्रेशर पड़ता है कि वो बेहोश हो जाता है. इस तरह की मैंने देखी है पावर. नॉट एग्जैक्टली दिस, बट आई एम प्रपोजिंग दिस. माइग्रेन मैन. उसको गंदा माइग्रेन होता है भाई, मतलब पूरा दिन उसका ख़राब हो जाता है, उल्टियाँ आती हैं और सर फटने लगता है. लाइक वो इफ़ समबडी हैज़ माइग्रेन देनो क्या होता है भाई, वो पल्सेटिंग पेन होता है. पूरा सर पता भी नहीं चलता कहाँ पे दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा जब हो रहा होता है. यू कांट इवन पिन पॉइंट कि किस सर के किस हिस्से में दर्द हो रहा है. बट जब होता है तो ऐसे पल्स की तरह होता है. ऐसा लगता है कोई तुम्हारी नसों को दबा रहा है छोड़ रहा है, दबा रहा है छोड़ रहा है. एक सेकंड के लिए रिस्पाइट मिलता है, तुम्हें लगता है अच्छा बंद हो गया, वापस स्टार्ट हो जाता है. इट्स वेरी पेनफुल. तो माई प्रोपोजिशन इज दिस गाय और गर्ल, बट मैं हीरो हूँ तुम गाय. तो दिस गाय गेट्स माइग्रेन, incredibly painful migraine attacks, but in that time he can see the future. और वो भी उसमें भी मतलब 1-2 मिनट की देख पाएगा, बाकी फिर तो वो बेहोश ही हो जाएगा, सर में दर्द होगा, विल पास आउट. बट 1-2 मिनट के लिए वो देख पाएगा फ्यूचर. नाउ आई एम जस्ट फिगरिंग आउट कि क्या उसके पास ये पावर है कि वो सेट कर पाए. आई थिंक 1 मिनट लगेगा ये सेट करने में कि मुझे क्या देखना है फ्यूचर, और फिर आधा मिनट तक वो देख पाएगा. हो सकता है आधी इन्फॉर्मेशन मिले उसको, हो सकता है उसको पूरी मिल जाए. जल्दी से इंडिया पाकिस्तान के मैच का बनी मत कर यार, जल्दी से वो इंडिया पाकिस्तान के मैच का रिजल्ट देख लेगा आधे मिनट में, और उसके बाद उसमें पैसे लगा देगा. बट इज़ दैट द एपिटमी ऑफ सीइंग फ्यूचर में हम और कुछ नहीं सोच पाए क्या तब तक? मतलब मैं तो अभी सोच रहा हूँ, तो इट्स नॉट लाइक मैं कोई जीनियस हूँ. बट बाकी जो स्मार्ट लोग हैं, इतने साल लोगों ने बैठ के सोचा होगा कि अगर फ्यूचर देखने की पावर मिल जाए तो हम क्या करेंगे. लेकिन जो भी तुम शो देखो, अभी भुवन बाम वाली जो शो आया था, उसमें भी उसने ओवरऑल क्या किया, फिर बैटिंग ही करी. स्टॉक्स में, क्रिप्टो में पैसे लगाए, पैसे कमा लिए, फिर बैटिंग में ही पैसे लगा रहा था, उसी में कमा रहा था. व्हाट एल्स कैन बी डन. फ्यूचर देख के ऐसा क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है. दे शुड बी समथिंग राइट. क्या देखा जा सकता है. अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स और अपने फैमिली में कौन मर गया, कौन बच गया, ये सारी चीज़ें. दिस इज़ नॉट फॉर द ग्रेटर गुड. ऑल्सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू मेक फॉर गुड टेलीविजन और गुड मूवीज़ ऑल्सो. हम किसी और के पर्सपेक्टिव से देखो, एंटरटेनमेंट वैल्यू क्या है इसकी. अगर तुम अपनी फैमिली में देख रहे हो कि अच्छा इसकी तबीयत ठीक हुई कि नहीं, ये तो तुम्हारे लिए वेरी पर्सनल. और भाई तुम्हारे सर में बहुत दर्द होगा, 1 ही मिनट तुमको देखने को मिलेगा. कुछ बड़ा क्या पानी कमोडिटी बनी, मतलब ये तो बहुत पुरानी बात है कि तब किसी ने सोचा होगा कि पानी कमोडिटी बन जाएगी, इसको रख लो, अपने कंट्रोल में कर लो. एयर बिकम कमोडिटी. और अगर हाँ, या फिर कोई ऐसा नया एलिमेंट या फिर कोई ऐसा नया मिनरल दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव इन द फ्यूचर, तो अभी तुम कंट्रोल कर लो. अगेन एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक टू मनी, कि तुम इस पावर से पैसे कैसे कमाओ, विच इज़ फेयर ऑल्सो. ज़्यादातर मूवीज़ में, ज़्यादातर शोज़ में ये दिखाते हैं कि पैसे कैसे कमा रहा है कोई बंदा किसी चीज़ से. लेकिन भाई जब करेंसी ही हमारी पैसा है तो वही कमाओगे. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कंट्रोल्स अदर थिंग्स. इवन अवतार, अभी अवतार में भी पहली वाली मूवी में हमने देखा था कि वो कोई एक एलिमेंट था जिसके पीछे वो थे कि बहुत महंगा एलिमेंट है. इन द नेक्स्ट मूवी उनको वहाँ की वेल के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट मिल गया, उनको वो कस्तूरी मिल गई जैसे हिरन में कस्तूरी होती है वैसे इनके में कुछ मिल गई, तो अब वो उसको मार रहे हैं. बट दे ओनली चेजिंग सम एलिमेंट जो यहाँ पे बहुत है, अर्थ पे नहीं है, और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. बेसिकली पैसे कमा रहे हैं. तो इन्होंने भी वही किया है
एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा रॉ इंग्रेडिएंट ढूंढ लिया जिसको बाद में वो कमोडिटाइज तो हो ही जाएगा, और बाद में जब वो कमोडिटी बन जाएगी तो उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के लोग बेचेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। दे फिगर्ड कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे थोक के भाव मिलेगी। थोक क्या, इनको तो फ्री मिल रही है, बट मतलब जो बहुत अबंडेंस में है यहाँ पे, और उसको यूज़ करके ये लोग काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू, फ्यूचर देखने वाले उस पावर से। नेक्स्ट कौन सी पार्टी जीतने वाली है, उस हिसाब से तुम अपने ओपिनियंस डालने शुरू करो। नेक्स्ट क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके हिसाब से तुम अपनी लाइफ को ढाल लो, अपना करियर ढाल लो। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जब तुम्हारे पास इतने पैसे आने ही वाले हैं तो क्या करियर की सोच रहे हो यार? अगर तुम्हें पता ही चल गया है कि ये एलिमेंट अगर तुम स्टॉक करके रख लोगे तो तुम्हारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे, तो क्या तुम सोच रहे हो कि टेक्नोलॉजी कौन सी आएगी और करियर क्या बनाएंगे? करियर तो अब तुम्हारा इट डजेंट मैटर, यू आर फॉर्च्यून टेलर नाउ। By the way, the people who are fortune tellers, that is the worst use you can do, you can make of that power. Worst use. तुम फॉर्च्यून टेलर हो, तुम अपने लिए फॉर्च्यून देखो, अपने लिए फ्यूचर देखो और उसका कुछ फ़ायदा उठाओ, ना कि तुम दूसरों से 100 रुपये लेके उनका फ्यूचर बताओ। दैट इज़ द वर्स्ट यूज़ ऑफ योर सुपर पावर। एंड इसीलिए मैं नहीं मानता कि ये सच है, मैं नहीं मानता कि फ्यूचर देख पाते हैं, क्योंकि अगर देख पाते तो इतना घटिया यूज़ ना करते, है कि नहीं? ऊपर ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही भाई, मतलब मैं मुंबई में रह के मैंने ऐसा कोई टाइम ही नहीं देखा। मैं जब भी पॉडकास्ट बनाता था तब ऊपर से कुछ ना कुछ घर, ऊपर या नीचे से घर आवाज़ आने लगती थी, और आई वुड थिंक कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। विक्टिम मेंटालिटी थी मेरी, लेकिन अभी बदल गई। अब मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, पूरे शहर के साथ हो रहा है। इस शहर की ही किस्मत ऐसी है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही होता रहेगा, यहाँ बनता ही रहेगा, हर घर यहाँ पे हर टाइम बन ही रहा है, और इतना बनने के बाद भी कोई घर अच्छा नहीं बन पा रहा। आई एम वेरी सरप्राइज। 2 कमरे के घर में तुम क्या इतना ड्रिल कर रहे हो भाई? कितने छेद बनाओगे? क्या स्विस चीज़ बना रहे हैं आप? वॉट छन्नी बना रहे हो तुम दीवार को? वॉट आर यू ट्राइंग टू डू? So much drilling and nothing to see. So much construction and nothing to show. What are you constructing? मुंबई में ताजमहल बना रहे हो. What are you trying to do? मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ और इतने स्काई स्क्रेपर्स हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं भाई, 36 फ्लोर की, 38 फ्लोर, सामने वाली तो मुझे पता नहीं कितनी होगी, लेकिन काफ़ी ऊंची ऊंची लिख रही है। हमारी 36 फ्लोर की है, तो आई एम अज्यूमिंग ये भी लंबी है, काफ़ी बड़ी। एंड हर दिन कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, और सबकी छतें बंद हैं। इतनी ऊंची बिल्डिंग बना के उनकी छतें लॉक करके क्या मिल रहा है तुमको भाई? ये महाराष्ट्र में रूल आया था कि छतें बंद कर दो वरना कोई कूद जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है और सुसाइड करने नहीं आते लोगों को? खाली एक ही आता है, और तुम छत बंद कर दोगे तो क्या 36वीं फ्लोर की बैल्कनी से कूद के नहीं मर सकता बंदा? मैं दोस्ती कर लूँगा, टॉप फ्लोर वाले बंदे से दोस्ती कर लूँगा, उसके घर जाके कूद जाऊँगा। या फिर चलो मैं थोड़ी सस्ती मौत मर लूँगा, 36 नहीं, मैं 35 वाले से मर लूँगा। आई थिंक 10th फ्लोर के ऊपर से तुम कहीं से भी कूदोगे मर ही जाओगे। तो छत बंद करके तुमने, यू आर जस्ट मेकिंग श्योर कि कोई बंदा आराम से ना मर जाए, एंड कन्फर्म ना मर जाए, क्योंकि 10वें फ्लोर से गिर के हो सकता है उसके हाथ पैर टूटें, स्पाइन टूट जाए, लेकिन बच जाए। दीज गाइज आर जस्ट कन्फर्मिंग कि अगर मर रहे हो तो मतलब कन्फर्म, तुम संतुष्ट होके ना मरो, तुम बेफिक्र होके ना कूदो कि अब तो मरने ही वाले। हम तुम्हारे माइंड में डाउट डाल देंगे। इफ़ यू आर जंपिंग फ्रॉम फ्लोर नंबर 10, 11, 12, then you may or may not die, and that is the doubt that the Maharashtra administration wants to put in your mind. That will deter you from jumping कि अरे भाई हो सकता है ना मरे, चलो नहीं कूदते। क्योंकि अगर 36वां फ्लोर तुम्हारे लिए ओपन है या फिर छत तुम्हारे लिए ओपन है, तब तो तुम बेफिक्र होके कूदोगे कि अब तो मर ही रहे हैं, चलो सारा मज़ा कर लेते हैं, अपना जितने पैसे बचे हैं अकाउंट में पूरे खर्च कर देते हैं, जो बकेट लिस्ट में सब कर देते हैं और कूद जाते हैं। So that's the master stroke they've played. I don't know if it's working or not. But there's so many skyscrapers, man. So many skyscrapers.
ओसामा बिन लादेन्स फैमिली, इफ़ यू वॉच। सॉरी। टेस्ट मैच देख रहा था अभी मैं, और बीच में बंद करके आया मैं रिकॉर्ड करने। दिस शोज़ माई डेडिकेशन, वन, एंड टू, how boring cricket has become. How also the state of my eyes. I've seen so much television in the last few days. Also my eyes are weak. I think eyesight मेरी weak हो गई है. And I've played so much game. So much video game I've played. कि इन सारी चीज़ों का amalgamation अब ये हुआ है कि मेरे सर में दर्द ही होता रहता है. मैं कुछ भी स्क्रीन देखना ही नहीं चाहता. देख रहा हूँ फ़िलहाल में, बट ये तो काम है ना भाई. दिस इज़ अ प्रोफेशनल हैज़ार्ड. आपको एक चीज़, हाँ हो सकता है दिख रही हो ना दिख रही हो, यहाँ पे बनी बैठी हुई है. इसकी 2-3 शौक हैं. एक तो अगर एसी चल रहा होगा तो ये चिपक के बैठेगी क्योंकि इसको गर्मी चाहिए, या कंबल के अंदर घुस जाएगी तुम्हारे साथ, और नहीं तो बस तुम्हारे आसपास बैठ जाएगी. इसको वार्मथ, इमोशनल वार्मथ भी चाहिए इसको, और फिज़िकल वार्मथ भी चाहिए. अगर फिज़िकल नहीं मिल रही कोई बात नहीं, इमोशनल ले लेगी. शी जस्ट वॉन्ट्स टू बी अराउंड अस. कि जब भी कोई बैठक है बाहर, अगर हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, बीच में घुस के बैठ जाएगी. जो बच्चों की आदतें होती हैं वही सेम पेट्स की भी आदतें होती हैं, ऐसा मुझे लगता है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विद 3 पेट्स. आई डोंट नो बाकी पेट्स कैसा करते हैं. अगर आपके पास कोई ओपिनियन है इसके बारे में तो लिख दीजिए. पेट्स का ये तो, दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज वंडर्ड. क्योंकि आई हैव नेवर हैड डॉग्स. आई हैव हैड फ्रेंड्स विथ डॉग्स एंड आई हैव हैड फ्रेंड्स हु वर फकिंग डॉग्स. नो, बट कुत्तों को पालने का एक्सपीरियंस मैंने देखा है लोगों का, और लोगों के घर गया हूँ तो कभी चिलविल किया है तब देखा है. और बिल्लियाँ हमारे पास है. बट कुछ लोग चिड़िया रखते हैं, एंड दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पेट. क्योंकि तुम हमेशा गिल्ट में ही रहते हो. बिल्ली के में तो तुमको लगता है ये बाहर रहेगी तो मर जाएगी, है ना. कोई दूसरे जानवर, कुत्ते मार देंगे, कोई दूसरी बिल्ली मार देगी, लोग अटैक करेंगे. इल बी डिफिकल्ट फॉर इट टू सर्वाइव एज अ स्ट्रे कैट, स्पेशली इन इंडिया. इन सम कंट्रीज स्ट्रे कैट्स आर ओके, जैसे टर्की वगैरह में आई हैव हर्ड कि वो स्ट्रेज बहुत हैं और स्ट्रे डॉग्स नहीं है, तो कैट्स आर चिल. और सऊदी में भी आई थिंक, UAE में देयर आर स्ट्रे कैट्स बट नॉट डॉग्स. डॉग्स आर नॉट. But in India it's tough for cats to survive as strays outside. इसलिए तुम कभी देखोगे वो सड़क पे नहीं घूम रही होती बिल्ली, वो कहीं ना कहीं एक घर बना के, एक शेल्टर बना के रह रही होती हैं. किसी सोसाइटी के अंदर कोई ढूंढ लिया एक छुपा हुआ जगह, और वहाँ पे लोग आके उनको खाना दे रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दे हंटिंग अराउंड. तो इट्स टफ फॉर देम टू सर्वाइव. डॉग्स विल सर्वाइव. डॉग्स तो मतलब दे टफर, है ना. तो बिल्लियों का वो मुश्किल रहता है. तो इसलिए तुम जब बिल्ली पालते हो तो तुमको लगता है कि भाई मैं हेल्प ही कर रहा हूँ इसकी. दिस इज़ लिटरली रेस्क्यू. वो बाहर उतनी खुश नहीं होती, हमारे घर पे ज़्यादा खुश है. बट चिड़िया के में तो तुमको हमेशा गिल्टी होता रहेगा कि यार ये तो मज़े कर रही होती, ये तो हवा में उड़ रही होती, इसको जहाँ जाना होता जा रही होती, और अभी हमारे घर पे बंद है. पिंजरे में भी रहती है और वरना घर के अंदर बंद है अगर बाहर भी है तो इसलिए तुम गिल्ट में शायद उसको और पैम्पर करने की कोशिश करो, या फिर तुम उसको डिप्रेस ही कर दो सोच के. क्योंकि एनिमल्स फीड ऑफ योर एनर्जी. आई फील लाइक बर्ड्स आर अ ट्रिकी पेट. कभी तुम फ्लाइट में जा रहे हो और तुम्हारी चिड़िया अंदर घर पे बैठी हुई है अंदर, और तुम उसे बोल रहे हो बाय आई एम गोइंग टू फ्लाई, और उसको तो पता ही है, उसने देख लिया तुम्हारा बोर्डिंग पास. कैसा लगता होगा, इस साले मुझे यहाँ बंद करके खुद उड़ने जा रहा है. तू नेचुरली उड़ता भी नहीं है, तूने मशीन हायर करी, एक पैसे दे रहा है एक्स्ट्रा कहीं उड़ने के लिए, और मैं उड़ती थी, मुझे आके पिंजरे में बंद कर दिया. शर्म नहीं आती तुझे? पेट बना दिया. आई एम अ स्लेव हियर. मिर्ची खिला रहा है. मैं क्यों मिर्ची खाऊंगी? आई हैव द होल वर्ल्ड एट माई डिस्पोजल. आई कुड चूज एनी फूड आई वॉन्ट. वाई वुड आई ईट चिलीज? तोते मिर्ची खाते हैं. मैंने जंगली तोतों को कभी मिर्ची खाते नहीं देखा है. और ये मिट्ठू मिट्ठू बोल के नाम मिट्ठू रखा है, मिर्ची खिला रहे हैं. बताओ कहाँ तक मीठा बोलेगा वो? 2-3 दिन के बाद जहर ही उगलेगा फिर कि बाँ. और तोते फन होते हैं भाई. मतलब मेरे एक कोई रिलेटिव है, उनके घर पे तोता था पाला हुआ, जो वो पिंजरे में नहीं रखते थे, वो उड़ता ही रहता था घर पे. लेकिन
पता नहीं कैसे हो सकता है यार. एनिमल्स गेट दैट अफेक्शन फ्रॉम ह्यूमंस एंड दे लाइक यार ये हमारी जात वाले तो इतना प्यार नहीं करते, तो यहाँ पे रुक जाते हैं थोड़े दिन, फिर मन होगा उड़े जाएंगे. दे शुड हैव एन ऑप्शन. आई फील बालकनी खुली होनी चाहिए, तोता बाहर जाए बैल्कनी में घूमे और उसके बाद वो बोले नहीं मैं यहाँ पर रहता हूँ. दैट आई फील इज़ ओके. एंड आई हैव सीन दोज वीडियोज़ ऑल्सो कि इट्स अ फ्री बर्ड, इट जस्ट चूजेस टू कम टू यू एंड चिल विथ यू फॉर अ वाइल एंड देन गो बैक अगेन. वो बाहर रहती है. दैट आई एम ओके विद. दैट्स लाइक अ फ्रेंडशिप. नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, a relationship. I'll come fuck around over here, go back. That I'm okay with. कैट्स के साथ भी कई लोगों का मैंने देखा है इन एंड आउट कैट, कि वो जब मन होगा अंदर घर पे आ जाएगी, जब मन होगा चली जाएगी. बट दिस ऑलवेज यू नो व्हाट हैपेंस इज दे विल कम बैक प्रेग्नेंट और दे विल कम नेवर कम बैक. दे गो आउट एंड देन दे डाई एंड ऑल. That's dangerous because cats can't fly. अगर बिल्लियाँ उड़ पाती मैं इनको छोड़ देता. ये उड़ नहीं पाती अनफॉर्चुनेटली. बनी आई एम सॉरी, तो उड़ नहीं पाती. तो अगर अपने कानों को बहुत ज़ोर से फड़फड़ाए, कोशिश कर एक बार. आई डोंट नहीं कर पाएगी. मैंने एक बार कोशिश करी थी, मैं ट्रैप्स मार रहा था ऐसे. मैंने कहा यार अगर बहुत तेज़ मारूँ तो थोड़ा सा उड़ा था ऐसे, हल्का सा लेविटेट हुआ था. मैं मास्टर शेफ जब भी देखता हूँ और वो लोग बोलते हैं कि कोई एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट अब यूज़ करो अपना एंड मेक दिस डिश बेटर देन इट इज़, ओरिजिनल डिश से भी हमको बेटर बना के लाओ, अगर तुम नॉर्मल कोई क्लासिक को अपना एक टच दो, ये सब कहते हैं. मुझे हमेशा लगता है मैं जेब में अपने ना थोड़ा सा MDMA टाइप रखूँगा हमेशा. इफ़ आई एम इन मास्टर शेफ मेरी एक जेब में MD रहेगा और एक जेब में मेरे कोकेन रहेगा, और खाना बना के उसमें डाल दूंगा. साले एडिक्टिव हो जाएंगे. They'll start flying like a kite. They'll be like शाश्वत has won the competition. सर पहला एपिसोड नहीं, it's done. ट्रॉफी दो इसको, सारी पिन्स दे दो, इसकी छाती पे सारी पिन्स लगा दो. You are the winner. एडिक्ट हो जाएंगे खाने के, बार बार खाएंगे, कहेंगे एक और बना दो एक प्लेट. सर हो गया, आपने चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया, नहीं और बनाओ, और चाहिए. I'll go till the final for no reason. कुछ भी बनाऊंगा उसमें थोड़ा सा कोकेन. कोका कोला ऐसे ही हिट हुई थी. कोका कोला में पहले कोकेन था, उसके बाद हटा दिया तो, और अभी इलॉन मस्क ने बोला था मैं कोक खरीद के उसके अंदर वापस कोकेन डाल दूंगा, बिकॉज ट्रोल तो वो है. बट फॉर अ मिनट आई थॉट मैन नॉट अ बैड आइडिया. सॉरी गाइज, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देख लो, माइग्रेन से लड़के, हिचकियों से लड़के, और जो कुछ भी हो रहा है सबसे लड़के बातें कर रहा हूँ, और आपको सुननी भी नहीं है तब भी कर रहा हूँ. इसे कहते हैं एफर्ट. मैं अपनी लाइफ में पहली बार इतना एफर्ट मार रहा हूँ. आई होप यू गाइज अप्रिशिएट इट. इफ़ यू डोंट कॉमेंट, नो सॉरी, इफ़ यू डू कॉमेंट. इफ़ यू डोंट तो कुछ मत लिखो, तुम बदतमीज़ों की बातें नहीं सुननी मुझे. मैं कौन सा गेम खेल रहा हूँ बता देता हूँ आप लोगों को. मैंने मतलब ख़रीदा ही था UFC खेलने के लिए. UFC 4 है, अभी 5 तो आया नहीं. वो खेलता हूँ मैं. शुरुआत में वो खेला, लेकिन ऑफ लेट एक ही गेम खेल रहे हैं हम लोग, हिटमैन, क्योंकि काफ़ी पुराना गेम है. उसका भी 3rd आइट्रेशन भी आई थिंक 2016 में या 17 में आके ख़त्म हो गया था. तो इट्स एन ओल्ड गेम बट अ लॉट ऑफ फन. उस तरह के गेम मुझे पसंद. मैं वो खेलता था बचपन में, डिवाइस एक्स, कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसको पता नहीं, ड्यूएक्स, DEUSEX. तो वो मैं बहुत खेलता था. मेरे पास CD थी, कंप्यूटर गेम था तब, एंड आई प्लेड दैट लॉट. देन आई थॉट इस तरह का कोई गेम मिलेगा तो मैं खेलूँगा. एंड आई थिंक हिटमैन इज़ काइंड ऑफ लाइक दैट. थोड़ा सा स्टेल्थ करना पड़ता है, थोड़ी स्ट्रैटेजी है उसमें, बट मोस्टली शूट, यू गेट टू शूट पीपल एंड यू कैन चूज़ टू प्ले द वे यू वांट. कुछ लोग स्टेल्थली खेलते हैं, कुछ लोग पूरी वो स्टोरी लाइन फॉलो करके खेलते हैं. मैं जाता हूँ और लोगों को मारना शुरू कर देता हूँ. तो मेरे जैसे करीमा और मैं खेलते हैं तो करीमा के पॉइंट्स होते हैं हमेशा एकदम हाई, 600,000 पॉजिटिव. मेरा 600,000 नेगेटिव होता है हमेशा, क्योंकि मैं सारे नॉन टारगेट्स को मार देता हूँ. मैं जितने भी लोग दिखते हैं उस गेम में मूव करते हुए, जिंदा लोगों को सबको उड़ा देता हूँ. टारगेट को बाद में मारूंगा, पहले इन सबको मार दूंगा. फिर टारगेट अकेले घूम रहे होंगे बेचारे विदाउट एनी गार्ड्स, फिर खोपड़े पे गोली मारूंगा और फिर पत्थर से सर फोड़ दूंगा.
मज़ा आता है। वायलेंस, इसमें वायलेंस में असली मज़ा है। आई थिंक जब वीडियो गेम नए नए आए थे ना, तब लोग बहुत ऐसे कंप्लेन करते थे कि बच्चों को अपने खेलने मत दो वरना वो वायलेंस सीख लेंगे। भाई जब हम नहीं खेल रहे होते हैं गेम और घर में तुम लोगों की कलह सुन रहे होते हैं, तब भी वायलेंस ही सीख रहे होते हैं। जब बाहर जाते हैं और रिक्शे वालों को एक दूसरे को पत्थर मारते हुए देखते हैं, चप्पल उतार के मारते हुए देखते हैं, गालियाँ देते हुए देखते हैं, तब भी वायलेंस ही सीख रहे होते हैं। जब हम फिल्में देखते हैं और शाहरुख खान एक कांच का टुकड़ा लेके आता है भागते हुए और मदन चोपड़ा के पेट पे मार देता है और कूद जाता है, सरिया में घुसा देता है, तब भी हम वायलेंस ही सीख रहे होते हैं। जब विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा होता है, तब भी हम वायलेंस ही सीख रहे होते हैं। भाई वायलेंस कहाँ नहीं सीखेंगे हम? कोई ऐसी जगह है जहाँ पे तुम प्यार सिखा रहे हो हैं? बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी वायलेंस ही हो रहा है। दो रिलीजन्स आपस में वायलेंस कर रहे हैं। भाई तुमने कहाँ छोड़ा है जहाँ वायलेंस नहीं है? हम क्या सीखें? प्यार सीखने की जगह बहुत कम है। पॉन पूरी प्यार ही तो था, प्यार उसमें भी वायलेंस है भाई। हंटर वंटर मार, क्या हो रहा है? कहीं तो छोड़ दो यार, एक जगह कहीं नहीं छोड़ा तुमने। यही तुम्हारी परवरिश है, अब तुम झेलो इसको। अब सारे बच्चे ऐसे ही, हमको वायलेंस पसंद है भैया, हम तो यही खेलेंगे। ऐसा कोई गेम लाओ जिसमें गोली पड़े, बम फूटे, सर पे हथौड़े पड़े, हमें तो वही मज़ा आता है। जॉन विक क्या मज़ेदार मूवी है, और मैं तो इस गेम को पूरा जॉन विक बना देता हूँ। मैंने एक वीडियो देखने की स्टार्ट किया था, गोस्ट आईडी करके एक चैनल है, आप भी देख लो यूट्यूब पे, और वो हिटमैन का गेम प्ले दिखाता है एंड ही डज़ नॉट फॉलो एनी ऑफ द स्टोरीज, एनी रूल्स। और मेरी तरह जैसे मैं खेलता हूँ, मैं उसी तरह से खेलता हूँ। वो घुसेगा और सबको मारना शुरू करेगा, भड़ 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 भड़, एंड ही सेज जॉन विक स्टाइल। तो घुसेगा अंदर एंड नो रिगार्ड फॉर एनीथिंग एंड ही विल स्टार्ट किलिंग एवरीबडी, ऑल द गार्ड्स। इट्स अ लॉट ऑफ फन। वैसे ही खेलता हूँ। और एक कोलोराडो करके उसमें मैप है जिसमें तुम्हारे पास एक मतलब मैंने खुद ही ढूंढा है, मुझे तो नहीं पता था कि बाकी लोग करते हैं कि नहीं। उस मैप में एक टावर है, तुम टावर के ऊपर चढ़ जाओ और मशीन गन इकट्ठी कर लो। मैं मारता हूँ लोगों की, उनकी मशीन गन लेके ऊपर जाके रख देता हूँ। खूब सारी मशीन गन इकट्ठी कर लो, तुम्हारे पास बहुत सारी गोलियाँ, तुम्हें नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर मैं ऊपर से ही सारे गार्ड मार देता हूँ, और उस पूरे मैप में आई थिंक 100 गार्ड होंगे कम से कम। आई किल ऑल ऑफ देम। मज़ा, दैट्स द टाइम पास आई लाइक। बट अपार्ट फ्रॉम दैट UFC इज़ अ वेरी गुड गेम। वो खेलते हैं हम लोग कभी कभी, मैं और करीमा आपस में फ़ाइट करते हैं, वो वाला मज़ेदार। 2 प्लेयर गेम्स वैसे कम ही है हमारे पास। और मैंने डाउनलोड किए थे यार बैटलफील्ड, और आई यूज़ टू लाइक दिस गेम अ लॉट। ब्लैक ऑप्स, जब PS3 में खेलते थे या 4 में खेलते थे, ब्लैक ऑप्स इसका कॉल ऑफ ड्यूटी का, वो मुझे बहुत पसंद था। वो भी इसी तरह का है। पर अभी कॉल ऑफ ड्यूटी जो लाइव वाला वर्जन है वो है मेरे पास, और मैंने एक बार खेलने की कोशिश करी भाई, वो तो आफ्टर ऑल दीज गेम्स ऑफ कम ना, जो बैटल फील्ड टाइप, बैटल फील्ड नहीं, वो कौन सा होता है मोबाइल वाला जिसमें खूब सारे लोग आते हैं, काउंटर स्ट्राइक की तरह मारना शुरू कर देते हैं, टीम्स होती हैं, उस तरह का। एंड आई फील लाइक वो थोड़ा सा उसमें उतनी फील नहीं। काउंटर स्ट्राइक में बहुत मज़ा आता था। काउंटर स्ट्राइक भी आई थिंक आई प्ले अगेन, आई फील लाइक प्लेइंग। एक्सबॉक्स में कैसे खेल सकते हैं काउंटर स्ट्राइक, किसी को पता है तो बता दो। मेरे पास PC नहीं है खेलने, विंडोज़ PC नहीं है टू प्ले गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, तो आई कैन ओनली प्ले एक्सबॉक्स के गेम। एंड आइडियली इफ़ यू नो गुड गेम्स इन गेम पास, आई हैव गेम पास, तो गेम पास का कोई भी अच्छा गेम हो दैट यूड लाइक टू रेकमेंड, प्लीज़ डू। क्योंकि आई एम ट्राइंग टू फाइंड कोई ऐसा गेम जो मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँ उसमें, जिसमें मज़ा आए। गेम पास में तो बढ़िया है क्योंकि फिर फ्री होगा, मैंने ख़रीद रखा है गेम पास, वरना अलग से गेम खरीदो यार 6-6 हज़ार की गेम, आई डोंट वांट टू, बिकॉज आई नो मैं बोर हो जाता हूँ। मैंने गेम पास में इतने सारे गेम डाउनलोड करके इंस्टॉल करके हटाए हैं बिकॉज बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो आई फील लाइक अगर मैं CD-VD खरीदने लगूँगा या फिर गेम खरीदने लगूँगा ऑनलाइन और वापस नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे बहुत पैसे बर्बाद होंगे। 6-6 हज़ार के मैं 20 गेम खरीद लूँगा और सारे ख़राब लगे तो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, एंड आई एम जस्ट एक्सैजरेटिंग। 20 क्या, मैं 2 में भी दुखी हो जाऊँगा। 12,000 रुपये इन गेम्स, आई डोंट थिंक सो। कैसा लग रहा है दोस्तों? हैं, मज़ा आ रहा है? मुझे तो मज़ा आ रहा है। मेरी बस गर्दन थोड़ी सी दर्द हो रही है। आई डोंट नो इफ आई एम इन द फ्रेम और नॉट, बट
ये मेरी बनी है ना, बनी इतने कांड कराती है। अगर मैं इसका गेन थोड़ा बढ़ा दूँ, और कैन यू हेयर मी, थोड़ा झुक के बात करनी पड़ रही है इसलिए आई फील लाइक थोड़ा सा गेन अगर बढ़ा दिया जाए तो विल बी ईजियर फॉर यू गाइज, और इफ आई होल्ड द माइक दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू गाइज। शुड आई होल्ड द माइक? इफ आई होल्ड द माइक एंड टॉक slowly, not slowly, in a low voice, I think that's ideal, but again बहुत मेहनत है। ये भी जुगाड़ किया वैसे मैंने, ये माइक ना बहुत ऊंचा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों नहीं करता हूँ जो लोग टेबल के ऊपर रख देते हैं। अगर मैं टेबल पर रखूँगा ये बहुत ऊंचा हो जाएगा, है ना, टू हाई। मैंने अपनी ड्रॉर निकाली है, उसके अंदर ये माइक रखा है, हाइट थोड़ी सी नीचे हो गई उसकी, एंड दिस इज़ द आइडियल प्लेस जहाँ पे ये माइक रहे। और उसके बाद मैं ड्रॉर को बंद करके इसको ऐसे अटका देता हूँ कि मेरी जो बनू है वो इसको गिरा ना पाए। गिरा वो तब भी देगी अगर उसको मन किया तो, बट आइडियली ऐसा चाहता हूँ कि ना गिरे। मैं हमेशा ना बैठ के जैसे कभी देख रहा होता हूँ इंटरनेट में सर्व करने की ज़्यादा चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, बट आई समटाइम्स लुक एट एयरबीएनबीज या जो वो लिस्ट नहीं होती हैं वीकेंड गेटअवेज, और मुझे पता भी नहीं मैं किससे भाग रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो वीकेंड ही है, पूरे साल मेरा वीकेंड ही रहता है, मैं काम तो करता नहीं। तो इट आइडियली आई शुडंट बी लुकिंग फॉर गेटअवेज, माई होम इज़ माई गेटअवे, बट यहाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि सीन चेंज हो जाए, थोड़ा माहौल चेंज हो जाए, देखें ज़रा जाके। एंड आई लुक एट दीज प्लेसेज एंड देयर सम आर्टिस्ट रिजॉर्ट्स, आर्टिस्ट गेटअवे टाइप ऑफ प्लेसेस, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। आई ऑलवेज फील लाइक यार यहाँ पे जाके एक बार 1-2 दिन रह के देखें क्या मज़ा आएगा यहाँ पे, क्योंकि द वे दे सेल इट इज़ तुम जाओगे, ये कमरा है, बाहर पहाड़ है, मस्त ठंडी हवा है, सुबह उठना, अपना चाय पीना, ब्रेकफास्ट करना, और हैमक पे जाके बैठो, अपना लिखो या जो भी तुम करते हो, गिटार बजाओ, जो भी तुमको करना, तुम्हारा व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट यू आर, इट डजेंट मैटर, यू नीड टू बी एन आर्टिस्ट टू गो एंड लिव देयर। और ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक ठाक, मतलब आई थिंक सस्ता ही है ओवरऑल। एंड इट्स लाइक जो मैंने देखा था वो वाले में ऐसा था कि एक ही कमरा है उनकी पूरी प्रॉपर्टी में, 1 या 2 कमरे है ना, तो एक बार में एक ही आर्टिस्ट रह पाएगा, और वो फैमिली रहती है वहाँ पे, तो यू इंटरेक्ट विद द फैमिली। आई थिंक इट्स देयर वे टू जस्ट मीट आर्टिस्ट। बट इस तरह के और भी हैं जहाँ पे द डिफरेंट रूम्स, द होल प्रॉपर्टी, द विला विल हैव अ फ्यू रूम्स, तो अलग अलग तरह के आर्टिस्ट को वो वहाँ पे बुलाएंगे, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, हो सकता है कोलैबोरेट करें, और इस जगह का उस हिसाब से प्रमोशन भी हो जाए, सारी चीज़ें, एंड इट साउंड्स कंड्यूसिव, इट कैन बी डन। तो मैं जब देखता हूँ मैं बड़ा इंटरेस्टेड होता हूँ कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ, करूँ क्या। मैं किया एक बार भी नहीं है, क्योंकि वो आलस आ जाता है कि यार अब कौन उठ के वहाँ पे जाए, ट्रैवल करके वहाँ पे जाओ, वहाँ पे भी मुझे यही करना है, मैं सो जाऊँगा 3 दिन। बाकी आर्टिस्ट बोलेंगे किसी और को इससे अच्छा आने देते, हमको कोलैबोरेट करने का मौका तो मिलता। तो विथ ऑल दोज थिंग्स मैं कभी जाता नहीं हूँ, बट इंटरेस्टेड मैं हमेशा रहता हूँ, और ख़ासकर मैं इंटरेस्टेड होता हूँ इंडिया के बाहर वाले जब आर्टिस्ट गेटअवे देखता हूँ, आर्टिस्ट रिजॉर्ट देखता हूँ कि यहाँ पे आर्टिस्ट आके रहेंगे। और आर्टिस्ट तो अलग ही होते हैं आर्टिस्ट। मुझे कई बार फैमिली के किसी मेम्बर ने भी बोला था, एक लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, कि अरे तुम तो आर्टिस्ट ना, आर्टिस्ट तो ऐसे ही होते हैं, वो सारी चीज़ें भूलते रहते हैं। एंड लाइक नहीं, मैं पहले भूलता था। मैं हो सकता है मजबूरी में आर्टिस्ट बन गया हूँ, क्योंकि बाकी काम में मैं चीज़ें भूलता रहता था। बॉस ने बोला ये काम करो, मैं तो भूल ही गया। तो इसलिए आई फील लाइक कुछ तो हुआ भाई, कुछ तो आवाज़ आई। बनी, क्या किया तूने? कौन सा बटन दबाया बनी? ये कलाकार है बच्ची। हाँ, तो उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और मैं ऐसे ट्रिप्स जाने की सोचता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीस जाके मज़ा आएगा या फिर टर्की जाके मज़ा आएगा। आई डोंट नो आएगा कि नहीं, बट आई कीप लुकिंग एट दीज एंड इमेजिनिंग इफ आई शुड गो। द बिगेस्ट deterrent to me is यार a lot of work. I get cheap deals. I'm like यार ये कर सकते हैं, this is not too expensive, very affordable and you'll be able to travel. But then
ऑल दैट स्टफ, तुम वीज़ा करवाओ, उसके बाद तुम वहाँ पे जाके ट्रैवल करोगे, तुमको सामान उठा के लेके जाना पड़ेगा, हर जगह रखना पड़ेगा, कैब करनी पड़ेगी. इफ़ आई कुड जस्ट transport to the room directly from here, from my room, if I can directly go to वो टर्की का रूम, I'll pay extra money to do that. I'd love to do that. जिस दिन वो वाला आ जाए, जिस दिन ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी, I'll be very happy. I don't like to travel, I like to reach. तो if there's a way I can directly reach destination, मुझे पसंद है. I don't care about the journey. I love the destination. I live for the destination. There's a new coat and pant. बाय द वे, मुझे पता नहीं है जब मैं पास आके ऐसे चिल्लाता हूँ माइक पे तो अब पीक होता है कि नहीं. तो अगर आप ईयरफोन पहने हैं एंड इफ इट हर्ट्स यू, आई एम सॉरी. आई डोंट रियलाइज, मैंने ईयरफोन पहने पर इसमें कुछ मॉनिटरिंग नहीं है. आई एम जस्ट वेयरिंग इट सो दैट वो ना हो, ब्लीड ना हो मेरा ऑडियो. तो दिस इज़ अ वेरी क्या कहते हैं उसको, सेल्फिश रीज़न. इट्स नॉट फॉर यू गाइज. इफ़ यू आर थिंकिंग ओ इज़ पुटिंग so much effort in this to save us, to take care of our ears. Not really. Nope. Bunny बाहर जाना है, रुक जाओ. I'll just let Bunny go. Bunny बाहर जाना है. हाँ, दो गई जाओ. हाँ, I think this is fine now. भाई चश्मे से अचानक ही रात की फीलिंग आ जाती है. रात दी गेड़ी गल रिस्क दी, तांग चिड़िया तेरे इश्क दी. मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया. हॉरर मूवीज़ बोल रहा था क्या मैं? नहीं, हाँ, जर्नी एंड डेस्टिनेशन हो गया वो सब. मैं हॉरर मूवीज़ पहले बहुत देखता था. बहुत टाइम से मैंने कोई अच्छी हॉरर मूवी देखी नहीं. और मैं दिन में देखता हूँ यार. रात में अगर मैं देखूँ उसके बाद मुझे ट्रैवल करना होता है, रात में मुझे डर लगेगा, क्या फ़ायदा. अच्छी बात थोड़ी है, एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊँ, हैं, नॉट नाइस. तो आई डोंट. मुझे लास्ट याद नहीं कि कौन सी हॉरर मूवी मैंने देखी थी. मुझे ये याद है कि जब मैं बहुत छोटा था, जुरासिक पार्क दिखाई थी और मैं डर के कुर्सी के नीचे घुस गया था. मैं बहुत छोटा था और भैया कज़न्स लेके गए थे, दीदी थी, और जुरासिक पार्क. और वो जब डायनासोर आता है स्क्रीन पे और बहुत वो पूरा डॉल्बी साउंड या जो भी होता है, वॉज वेरी स्केरी फॉर मी. और मैं कुर्सी के नीचे घुस गया. और वो वैसे थिएटर होते थे जब कुर्सी के नीचे जगह होती थी, आजकल की तरह नहीं कि कोई जगह ही नहीं है. आई मीन आजकल के बेटर हैं, आई एम नॉट सेइंग, ऑफ कोर्स वैसे ही होना चाहिए, बट आई एम जस्ट रिमेंबरिंग, दिस इज नॉस्टैल्जिया कि मैं घुस गया था. मैंने कौन सी देखी है, रिंग विंग देखी होगी, एक दो देखी. कोई अच्छी आई है क्या? एमनीशिया करके एक गेम था, मैंने सुना है. आई एम नॉट श्योर मुझे खेलना चाहिए कि नहीं. एक मैंने VR में खेला था हॉरर गेम, भाई वो डरावना तो था, डरावना था. डर नहीं लगा उसमें, मतलब जैसे बचपन में लगता था वैसा नहीं लगा, क्योंकि अब आई थिंक अब यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट कि क्या ही 4-5 तरह के डर होते हैं इन मूवीज़ में. अचानक कोई आ जाएगा, तुम पलटोगे तो यू कीप एंटिसिपेटिंग. ऑल्सो यू नो इट्स अ हॉरर मूवी, यू नो वॉल बी वेरी स्केरी. इफ़ इट्स अ कॉमेडी मूवी, गोविंदा डायलॉग मार रहा है कादर खान के साथ और अचानक चुड़ैल आ जाए, दैट विल बी स्केरी. दैट विल, आई थिंक दे शुड डू दिस टू सरप्राइज पीपल. वो उनको हॉरर कभी बोलना ही नहीं चाहिए. कॉमेडी मूवी की तरह मार्केट करो और इतना हॉरर डालो उसमें, बीच बीच में गांड फट जाए लोगों की, हंसते हंसते रोने लगे. दैट इज़ आई थिंक बेटर. दैट विल बी अ हिट हॉरर मूवी. क्योंकि जब तुम पहले ही बता देते हो हॉरर तो कोई नहीं डरता. यू हैव टू टेक देम बाय सरप्राइज और मेक अ चिल्ड्रन मूवी.
चिल्ड्रन मूवी बनाओ और इतना डराओ, बीच बीच में बच्चे हर 2 मिनट में रोना शुरू कर रहे हैं, भाग रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं पेरेंट्स की, ये कहाँ है? और पेरेंट्स को मज़ा आ रहा है, हाँ माँ बाप गए हैं उनको मज़ा आ रहा है। हॉरर मूवी में तुमने देखा होगा अक्सर जो कपल्स हैं वो किस करने लगते हैं, है ना, मौका मिल जाता है ना, ऐसा पकड़ने का मौका मिल जाता है, अगर डर गई लड़की या लड़का डर गया, जो भी मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद फिर वो दिल स्टार्ट मेकिंग आउट और बच्चा रो रहा है ज़ोर ज़ोर से। ग्रेट सीन अगेन, हॉरर इन रियल लाइफ, हॉरर इन मूवीज, नॉट मार्केटेड एज हॉरर, अगेन हॉरर कि चलेगी कि नहीं, हमने तो हॉरर बताई नहीं, हॉरर ऑल अराउंड, crazy man. I think I'm a marketing genius. People who would like to make a movie and let me market it, please contact me. I'm ready to market a horror movie as comedy. I'll call it cricket comedy. It's a cricket के अराउंड मूवी है, कॉमेडी उसमें खूब है, इज़ वॉट वील टेल है भी, और स्पोर्ट्स मूवी है, लेकिन द लॉकर रूम इज़ हॉन्टेड और धीरे धीरे करके एक एक क्रिकेटर मर रहा है, लेकिन टीम की फटी पड़ी है क्योंकि उनका स्पॉन्सरशिप का पैसा अटका हुआ है, तो वो बता नहीं सकते बाहर की प्लेयर मर गया, तो हर बार बहाने बनाते हैं कि नहीं आज स्पिनर नहीं खिलाएंगे, आज की पिच स्पिनर के लिए ठीक नहीं है, एक एक प्लेयर कम होता जा रहा है, और इतने प्लेयर कम हो गए हैं वो फिजियो को खिला रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कौन सा प्लेयर है, इसकी तो तोंद है, ये तो ये मसाज क्यों कर रहा है, ये स्पिन बॉलर मसाज कर रहा है, ये सारी चीज़ें होंगी उसमें। अचानक मेंस टीम में एक लड़की हेलमेट पहन के खेलने लगेगी, ये हो चुका है, ये रानी मुखर्जी कर चुकी, रानी मुखर्जी अहेड ऑफ हर टाइम्स। रानी मुखर्जी इज़ वे अहेड ऑफ हर टाइम्स। उसने वो फटी आवाज़ में एक्टिंग करनी बहुत पहले शुरू कर दी थी, और अब करना शुरू कर रहे हैं लोग, बाकी लोग। But Rani Mukherjee also is, I feel like people tried to hide her in Kajol's shadow कि अरे ये तो काजोल की कज़न है, लेकिन काजोल असली हीरोइन है। But Rani Mukherjee said nothing to do with Kajol, I am a different person, and then she proved it in Mardani 2 and Mardani 3 and story of Mrs. Ghosh and the kid, and whatever the name of the movies, all that. And she married Aditya Chopra, but she's still not doing too many movies with Aditya Chopra, which proves कि वो चाहती तो फ़ायदा उठा सकती थी, अपने पति की मूवीज़ में काम कर सकती थी, उसने बोला नहीं, मैं सिर्फ 2 मूवी करूँगी, अपने मन की करूँगी, और मुझे तुम्हारा फेवर नहीं चाहिए। डूड, सल्यूट टू रानी मुखर्जी, एंड ऑल्सो सल्यूट टू काजोल। उसने क्या गलत किया भाई, वो उसकी कज़िन हुई है तो उसमें उसकी गलती है क्या? सल्यूट टू हर ऑल्सो, एंड सल्यूट टू इंडियन नेवी ऑल्सो, एंड आर्मी एंड एयरफोर्स, सबकी सल्यूट अलग है। मैंने पठान में देखा था, तो एक ऐसे अलग अलग फोर्सेस के, अब मुझे पता नहीं कौन सा किसका, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, बट आई नो हमने अपना एक गैंग बनाया था स्कूल में, और उसका सल्यूट डबल सल्यूट था, हम लोग डबल सल्यूट करते थे, विच इज़ बिकॉज वी वर टू पेट्रियाटिक। ये गैंग सब कुछ करके दिखाएगा, हम अपना 200% देते थे हमेशा। डबल सल्यूट, जय माता दी, लेट्स रॉक। स्कूल गैंग्स की बात ही अलग होती है, क्योंकि वो कभी भी क्राइम नहीं करते, है ना, कहाँ से करो, छोटी छोटी चीज़ें करते हैं कि टीचर की कार का कांच फोड़ दिया और इल्ज़ाम एक दूसरी टीचर की बेटी पे लगा दी, गेटिंग टू स्पेसिफिक। बट हमारे जो किसी लड़की के नाम से लव लेटर एक लड़के को दे दिया, लड़का खुश हो गया, लड़की के पास गया, लड़की ने चाटा मार दिया, दोनों के ऊपर से बदला, तो इस तरह की चीज़ें करते थे। बहुत ही स्लाई गैंग था हमारा, मतलब मेरा नहीं था, मैं नहीं था इस गैंग, दिस वाज सम, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर स्कूल गैंग करेंगे तो क्या काम करेंगे, आई एम जस्ट मेकिंग स्टफ अप, बम फोड़ देंगे टॉयलेट में। क्या है फुद्दूपंती, ग्रो अप मैन, गैंग्स नीड टू डू रियल स्टफ, एंड गैंग्स ऑल्सो ओन अप, बाय द वे। टेररिस्ट ग्रुप से सीखो, वो तुरंत ओन अप कर देते, हमने किया था,
हमने किया। एक बार तो पुलिस से लड़ाई हुई थी, पुलिस कह रही नहीं तुमने नहीं किया होगा, अगर यार हमने किया सर, अब देख लो अब बम किस तरफ से गया, मैं लेफ्टी हूँ और लेफ्ट साइड से बम फेंका गया, वो अलकायदा वाला वो राइटी है सर, झूठ बोल रहा है, उसने फेंका ही नहीं, मैंने किया। तो दैट आई लाइक अबाउट टेररिस्ट ग्रुप, दे वेरी प्रोएक्टिव एंड ऑल्सो दे टेक द इनिशिएटिव एंड दे ओन अप, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हमेशा रेडी होते हैं वो। वर्क एथिक तो चाहिए। देखो भाई, अगर तुमको ग्रो करना है किसी भी इंडस्ट्री में, खासकर ऐसी एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री, डिस्रप्टिव काम जहाँ पे करना होता है, वहाँ पे तो यू नीड वर्क एथिक। और इसके बारे में अगर आपको सुना, मैंने टेररिस्ट के ऊपर एक बिट लिखा है मैंने, बहुत बढ़िया नहीं, मैं ठीक ठाक है, लेकिन सुन सकते हो आप, आना शो पे। वर्स्ट प्रमोशन कोई नहीं आएगा। मैं यार यहाँ पे मैं रिफ कर रहा हूँ, देखो मैं ये सोच के नहीं बोल रहा, पर जो मैं सोच के लिख के बोलूँगा वो बेटर होगा फॉर श्योर, मच बेटर दिस इज़, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड प्रैक्टिस है ना, मज़ा आता है। मैं बैठ के सोच रहा था कि मैं क्या कंटेंट बना सकता हूँ यार, मुझे नई शॉर्ट्स मेरे से नहीं बनते, मेरे से रील नहीं बन पाती, आई डोंट नो, मेरे को एक्टिंग नहीं करनी है, मेरे को ऐसा कि ये फ्रेम अच्छा रहेगा, एक एक्टर को बुला लेते हैं अपने दोस्त को और फिर डायलॉग, नहीं हो पाता मेरे से। मुझे बस यही करने में मज़ा आता है कि ये इस चीज़ के बारे में कुछ अपना ओपिनियन दे दो, स्टैंड अप या फिर ये रिफिंग। इसीलिए मैं पॉडकास्ट भी, जो चिराग के साथ पॉडकास्ट करते हैं तो उसमें यही होता है कि वी कीप रिफिंग ऑफ ईच अदर, मज़ा आता है। लेकिन फिर डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, प्लस जूम में आवाज़ नहीं अच्छी आ रही, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं दिस इज़ वे बेटर ऑल्सो, आई लाइक टू डू दिस। अगर कोई नहीं भी होता तो मैं अकेले बैठ के यही सोच रहा होता हूँ, तो इससे अच्छा बोल ही दूँ कैमरे पे, आपको सुनना होगा सुन लो, नहीं सुनना होगा तो सुन लो यार, क्या कर रहा हूँ मैं। टॉपिक्स तो क्लियर कवर कर दिए हैं काफ़ी यहाँ पे। हाँ, मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत फ़ैन था हमेशा से, और मुझे हमेशा से मन था कि कुछ मैं करता रहा हूँ, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, क्लिफ हैंगिंग, क्लिफ जंपिंग, हाँ क्लिफ डाइविंग एक मैंने किया था, क्लिफ से पानी में कूदा, आई थिंक उसको क्लिफ डाइविंग कहते हैं। और मैंने रैपलिंग करी है, माउंटेन क्लाइंबिंग करी है, और क्या किया है, ग्लाइडर से कूदने वाले थे बट वो बंदे के कान में दर्द था उस दिन, तो आया नहीं। पैराग्लाइडिंग करने वाले थे, हाँ। एक्सकर्शन हम एक उसके लिए गए थे, समर क्लब या कुछ समर कैंप, और उसमें पैराग्लाइडिंग होने वाली थी, पर IIT कानपुर में, पर वो ग्लाइडर क्लब वाला जो इंस्ट्रक्टर था उसके कान में उस दिन दर्द था, एंड दैट इज़ सपोज टू बी अ बिग इशू, तो आया ही नहीं। मैंने कहा क्या छोटी छोटी बात पे बहाने बना रहे यार, कान में दर्द था है, मेरे दोस्त का पैर नहीं, वो तो आया है करने, कम ऑन मैन, डोंट मेक स्मॉल पेटी एक्सक्यूजेज। ये तो स्कूल वाली बात होगी, मैम नींद आ गई थी। एक मैंने बहुत पुराना जोक सुना था, स्ट्रीट जोक ही है, बहुत फ़नी है, मतलब स्ट्रीट जोक बचपन का ही जोक है, सबको पता होगा। इसमें बच्चा कहता है, मैम कहती है कि तुम बेटा चिंटू कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, कहता है मैम वो गिर गए थे तो लग गई थी। तो कहती हैं कहाँ गिर गए थे और क्या लग गई थी, कहता है मैम वो तकिए पे गिर गए थे तो नींद लग गई थी। हाँ तो तुम सुना दो, तुम लोग को इतना अच्छा अगर आता है तो हीरो बन रहे हो। जज तो मत ही करो, ठीक है, जज मत करो, क्योंकि तुम भी नहीं लिख पाओगे। जिसने भी लिखा है, आई अप्रिशिएट, दिस इज़ अ वेरी फनी जोक। और अगर तुमको बहुत जोक आते हैं तो लिख के दिखा दो। ये बहुत सारे लोगों ने स्ट्रीट जोक के टाइम पे भी बोला था कि ये क्या फालतू, इससे अच्छा तो मैं लिख दूंगा, मैं क्या लिखो, और उसने इतना गंदा लिखा। भाई अगर इतना अच्छा आसान होता लिखना तो क्या बात थी। कोई किसी की भी अगर दम हो तो जोक एक बढ़िया लिख के दिखा दो, नहीं हो पाता भाई। स्ट्रक्चर्ड जोक लिखना, जोक स्ट्रीट जोक वाले जो जोक हैं वो लिखना इतना मुश्किल है। ये जो लोग भी लिख रहे हैं वो बहुत ही क्रिएटिव, और आई थिंक बहुत सारे तो मर भी गए हैं, जो लिख के मर गए हैं, और फिर उन्हीं के जोक घुमा घुमा के लोग बदल बदल के सुनाते रहते। वरना भाई टू कम अप विद अ जोक इज सो टफ, सो टफ, क्या बताऊँ कितना टफ। आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो क्या कभी,
ये वीडियोस देखते हो कि अरे यहाँ पोर्टुगल में एक ऐसा जानवर मिला, एक नया जानवर मिल गया है, और वो अमेज़ॉन के जंगलों के अंदर एक अलग तरह का पेड़ मिल गया है जो अभी तक डिस्कवर नहीं होता, बहुत डीप अंदर गए तो डेंस रेन फॉरेस्ट में एक मिल गया है, एक नया कीड़ा मिल गया जो उड़ता भी है, तैरता भी है और फेंक के डंक मारता है। इस तरह की चीज़ें आई एम वेरी इंटरेस्टेड। मैं हमेशा देख डीप सी क्रीचर्स बाय द वे द मोस्ट डेंजरस, द स्केरियस्ट, क्योंकि ऐसा आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जितना ज़्यादा तुम पानी में डीप जाते जाओगे उतने ज़्यादा वो हिडियस होते जाएंगे, उतने ज़्यादा वो एनिमल्स बड़े होते जाएंगे, बिकॉज ऑफ आई थिंक प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। टू मेंटेन इट तुम्हें बड़ा होना पड़ता है। एक्चुअली मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, बट डीप सी क्रीचर्स आर अपेरेंटली वेरी बिग, बट सी हॉर्स इज़ वेरी स्मॉल। लैंड पे हॉर्स होता है काफ़ी बड़ा होता है, सी हॉर्स बहुत छोटा होता है। बिल्ली बड़ी होती है, कैटफिश पता नहीं कितनी भी बड़ी होती है, डॉग बड़ा होता है, डॉग फिश छोटी होती है ना। तो आई फील लाइक जो ये लोग कहते हैं जलपरी मिल जाएगी, आई थिंक होगी जलपरी, पर बहुत छोटी होती होगी, इतनी बड़ी होती होगी। तो मैं ऐसे बता, अगर तुम उसको जूम करके वीडियो डाल दो तो लोग बोलेंगे अरे ये तो इंसान के बराबर है, लेकिन जब तुम एक्चुअली देखोगे वो इतनी बड़ी होगी। आई फील लाइक जलपरी होती होंगी समुद्र में, इट्स जस्ट दैट जलपरी जलपरा सब होता होगा, आधा नीचे की बॉडी इसकी, लेकिन हाथ ये होता होगा। आई एम नॉट श्योर बट आई फील लाइक होता होगा। प्लीज़ भगवान होता हो यार, प्लीज़ आई वॉन्ट टू मीट वन। मैं ग्लास में लेके घूमूंगा उसको, प्लीज़ एक जलपरी दिला दो। आई फील लाइक छोटी होती होगी। एंड आई ऑल्सो हैव दिस, ये मैंने पिछली बार एक बार कभी पॉडकास्ट में भी बोला था, तब ये लोग बहुत हंस रहे थे कि अरे क्या करोगे, मिनिएचर, एनीथिंग मिनिएचर बट अलाइव थिंग्स। जैसे कोई बहुत ही छोटा सा एक कुत्ता मिल जाए, टाइनी डॉग, या मज़ा आएगा यार खेलने में उसके साथ। एक छोटा बिल्ली, छोटा कुत्ता, छोटे इंसान, इल बी ए ब्यूटिफुल लेगो सेट काइंड ऑफ अ थिंग। तुम टॉयज़ खरीदो और उनसे उसके साथ और इन लोगों के साथ खेलो, बट दीज आर रियल अलाइव क्रीचर्स। और उस टाइम ही पुट मी ऑन द स्पॉट, चिराग की बताओ तुम उसके साथ करोगे क्या, व्हाट विल यू डू। भाई नहीं पता, लेकिन वो जब आएंगे तो कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेंगे। तुझे पता था क्या लाइफ में क्या करने वाला, अभी कर रहे हैं ना कॉमेडी। विल फिगर व्हाट टू डू, और हम कर लेंगे। तू दे, तो अगर तू इतना सवाल पूछ रहा है, तेरे पास है छोटा आदमी है तो दे पहले, अपनी बात मत कर। छोटा इतना बड़ा अगर तुम्हारे पास मिनिएचर ह्यूमंस हैं तो दो, उसके बाद पूछना ये सब सवाल कि क्या करोगे। अगर नहीं है तो फालतू सवाल मत पूछो। मैं एफर्ट मार के बनाना शुरू कर दूं कि मैं ये करूँगा, ये मेरे 5 पॉइंट है, बोलूँ ठीक है लेकिन है तो नहीं। भाई क्यों पूछा कर, क्यों टाइम वेस्ट किया मेरा। जस्ट बिकॉज मैं तुम लोगों का टाइम वेस्ट करता हूँ मतलब ये नहीं कि तुम भी मेरा टाइम वेस्ट करो, ठीक है। मेरे पास माइक है, तुम्हारे पास है माइक, आ गए टाइम वेस्ट करने। अगर आप लोगों के पास माइक है कमेंट करो अगर तुम्हारे पास माइक है तो ऑडियो फाइल भेज दो। बाय द वे जो मैसेज ऐसे भेजते रहते हो मैं पढ़ता नहीं हूँ भाई, प्लीज़। बहुत सारे मैसेजेस मैं ऐसे देखता हूँ कि उसमें आ गए वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, फिल्टर हो जाते हैं। एंड समटाइम्स आई ओपन टू सी, खूब सारे होते हैं, मैं नहीं पढ़ता। मत भेजो, अच्छे भेज रहे हो तो मैं पढ़ लूँगा अगर तुमको ये बोलना है कि आपका काम अच्छा है तो भेज दो। अगर तुमको बोलना है कि ये वाला जोक अच्छा लगा था भेज दो। अगर तुम्हें ऐसे ही हेलो बोलना है, हेलो हाउ आर यू, वो भी चलेगा। लेकिन अगर तुमको बोलना है कि घटिया कॉमेडी मत किया करो, मत भेजो, मैं नहीं पढ़ता। आई होप इट आंसर्स ऑल योर डाउट्स। हाँ, तो इन शॉर्ट और इन कंक्लूजन, जलपरी होती हैं बस छोटी होती हैं। एलियंस भी मुझे लगता है होते होंगे, बस हम लोगों का इंटरप्रिटेशन ऑफ एलियंस इज़ डिफरेंट। हम लोगों को ऐसा लगता है कि इतने छोटे बच्चे के साइज़ के होंगे, या फिर बहुत बड़े जायंट्स होंगे, या फिर उड़ने वाली चिड़िया जैसा कोई उड़ने वाला क्रीचर होगा, डेंजरस होगा, या फिर बहुत क्यूट दिखने वाला बेबी जैसा होगा। ये भी तो हो सकता है कि वो कीड़े हों। हो सकता है कि आउटर स्पेस से कीड़े अर्थ पे आके घूमने लगते हों और तुम कह रहे हो ये नया कीड़ा कहाँ से आया, वो एलियन है। ये भी तो हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हों एलियंस,
एक नया वायरस आया, कोविड वायरस, अभी तक यहाँ पे कहीं नहीं था, अचानक कहाँ से आया? हो सकता है वो एलियन हो सकता है स्पेसशिप से वो आते हों, स्पेसशिप आती हो, यहाँ पे लैंड करती हो, वो भी सच हो, और फिर खुलता हो, उसके अंदर से कीड़े निकलते हों, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलते हों, या फिर वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हो सकता है निकलते हो सकता है वो इवॉल्व। देखो, हम लोग वन सेल से इवॉल्व होके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन गए, इतने बड़े बड़े बन गए, है ना? हो सकता है और इवॉल्व होके वो वापस वन सेल बन जाते हो, क्या पता। वो बहुत ही इवॉल्व है, हमने बोला कि वो एलियंस बहुत इवॉल्व। हो सकता है कि ये एक साइकिल हो, तुम इवॉल्व होते जाओगे, वापस वन सेल बन जाओगे, और उसके अंदर वो इतना ब्रेन जितना हमारे पास है, जितनी पावर हमारे पास है, वो उस वन सेल के अंदर। और जब वो वापस इवॉल्व होना शुरू हो और मल्टी सेल बने, तो एक सेल की जो पावर थी वो मल्टीप्लाई होके बिलियंस ऑफ सेल की इतनी पावर हो जाए। तो दे आर मे बी अ नेसेंट creature in their cycle of evolution, and when they become the highest level of evolution, they'll be like god-like creatures, and then they create planets, then they create life. Maybe that's a species that will become god later. Maybe we are part of that species, and we are in a very nascent stage right now. ये भी तो हो सकता है, और ये भी हो सकता है ये सब चुतियापा ऐसा कुछ ना हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है एलियन होते ही ना, और ये भी हो सकता है कि हम ही एलियन हैं। इस अर्थ पे पहले सिर्फ कीड़े रहते थे और बंदर रहते थे, फिर हम एलियन हैं, हम आए ऊपर से। एडम एंड ईव एलियन थे, वो आए यहाँ पे, उन्होंने बच्चा पैदा किया, हर कॉन्टिनेंट में एक एक छोड़ दिया, उसके बाद वो बड़े हो के जो हम लोग बन गए। हो सकता है अलग अलग प्लैनेट से अलग अलग एलियंस आए। कोई ब्लैक एलियन था, कोई मैक्सिकन एलियन था। सॉरी, आई कांट इवन कंप्लीट दिस बुलशिट। ऑफ कोर्स नॉट। एवोल्यूशन की थ्योरी प्रूव हो चुकी है, वो है सच है, लेकिन एलियंस में एवोल्यूशन कैसे चल रहा है वो हमें थोड़ी पता है। तो आई एम जस्ट थ्रोइंग इट आउट देयर। बाकी अगर आप जीनियस हैं, अगर आप स्मार्ट हैं, तो बताइए क्या क्या ये सच है? क्या जो मैंने बोला उसमें कोई तुक है? अगर हाँ तो लिख दीजिए, अगर ना तो बाढ़ में जाओ। मुझे लड़ाई करनी नहीं है, आई डोंट लाइक डिबेट। अगर आपको डिबेट करना है किसी और से करो, अपने दोस्तों से करो, अपने कॉलेज में जाके दूसरे प्रोफेसर से करो, दूसरे PhD स्टूडेंट से करो जिनको मज़ा आता हो। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हमको डिबेट में मज़ा आता है। भाई क्या होगा, सामने वाला बंदा तुम्हारे पॉइंट सुन के बोलेगा अरे हाँ यार तुम तो सही कह रहे हो। कभी नहीं होता, कोई बंदा गलती मानता ही नहीं अपनी। अगर मैंने बोला पानी गीला होता है, सामने बोला नहीं पानी सूखा होता है, मैं 50 पॉइंट दे चुका हूँ इसके बारे में कि पानी क्यों गीला होता है, और वो 50 पॉइंट दे रहा है कि क्यों सूखा होता है। हम कभी एक दूसरे की बात नहीं मानने वाले, हम लड़ते ही रहेंगे, इटर्निटी तक लड़ते रहेंगे। जो डिबेट कंपटीशन होती है उसमें 1 घंटे में डिबेट ख़त्म नहीं हो जाती, वो बस टाइमर ख़त्म हो जाता है कि बस अब चुप हो जाओ। वो डिबेट अभी भी चल रही है। 7th क्लास में मेरी एक डिबेट शुरू हुई थी, अभी तक मैं उसकी बात नहीं माना, वो मेरी बात नहीं माना। डिबेट कभी ख़त्म नहीं होती। टीवी में भी आप देख लो, डिबेट शुरू होती है, 1 घंटे बाद उनका टाइमर बजता है और वो कहते हैं भाई दोनों चुप हो जाओ, हमको ताला लगाना है स्टूडियो में, हमें घर जाना, तब डिबेट ख़त्म होती है। वरना वो लड़ते ही रहेंगे टिल इटर्निटी। वो मर जाएंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे, उसी टाइम वो भी सुनेंगे कि माँ बाप क्या लड़ रहे हैं, और वो भी फिर वो डिबेट कंटिन्यू करेंगे। रिलीजन में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो यही है, 2 रिलीजन आपस में लड़ रहे हैं, 2 जातें आपस में लड़ रही हैं, एक रिलीजन के अंदर 2 अलग अलग सेक्ट्स आपस में लड़ रहे हैं। ये डिबेट ही चल रही है। भगवान होता है कि नहीं, इस पर डिबेट चल रही है। अबे तुमने देखा है क्या, और तुमने नहीं देखा है क्या? किसी को सच पता ही नहीं है, हम बस डिबेट ही करते रहते हैं। इसलिए मैं बहस नहीं करता। कोई कुछ भी बोलता है मैं कहता हूँ हाँ सही कह रहे हो भाई साहब, नमस्ते, आप सही हो। जितनी जल्दी तुम दूसरे को सही बोल के वहाँ से भागो उतना बढ़िया है तुम्हारी हेल्थ के लिए। सबकी बात पे अग्री कर लिया करो तुरंत। डिबेट शुरू होने से पहले जस्ट निप इट इन द बर्ड, ये कहते हैं ना, निप इट इन द बर्ड। डिबेट शुरू ही मत होने दो। जैसे कोई डिबेट शुरू करे गाना गाने लगो। मैं जटई अमला पगला दीवाना हो रप्पा, इतनी डिबेट न जाना के क्योंकि जूतों का शौक है। आप जूतों का शौक होना चाहिए भाई। जूते खाने का नहीं, पहनने का, और पहन के घूमने का, भागने का। बहुत तरह के जूते होते हैं। मुझे सेफ्टी शूज़ बहुत पसंद है। मैं सेफ्टी शूज़ इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मेरे पापा जिस कंपनी में काम करते हैं वो सेफ्टी शूज़ बनाते हैं, तो वहाँ से मुझे मिल जाते हैं जूते। मैं वो पहन के अब मेरी आदत लग गई है। उनके आगे स्टील टो होता है,
तो आप गिरोगे, चोट नहीं लगेगी, बाइक गिर जाएगी आपके ऊपर, आपको चोट नहीं लगेगी, एक्सीडेंट में आपके टोस बच जाएंगे। तुम बुचर हो, अगर कुछ काट रहे हो, वो बड़ा भारी चाकू तुम्हारे पैर पे गिर गया, तुम्हारे टोस बच जाएंगे। तुम माइनर हो, छोटे बच्चे नहीं, माइनर मतलब वो जो माइन में नहीं काम करते, तुम कर रहे हो और ऊपर से पत्थर गिर गया तुम्हारे पैर पे, पैर बच जाएगा भाई। सेफ्टी शूज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बहुत काम आते हैं। ऑलवेज वेयर सेफ्टी शूज़ इवन इफ़ यू आर नॉट इन द डेंजर ऑफ डाइंग, क्योंकि भाई कोई ये इस तरह की परेशानियाँ कोई बता के थोड़ी आती हैं। अभी यहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तुम जा रहे हो बाइक से, उसके नीचे ऊपर से पत्थर गिर गया, तुम्हारा पैर बच जाएगा क्योंकि तुम सेफ्टी शू पहने हो। मैं तो इसलिए पहनता हूँ। मैं खार सबवे के नीचे से निकलता हूँ, ऊपर से ट्रेन जा रही है, खार सबवे के ऊपर ट्रेन जा रही है, वो ऐसे से कांप रहा है ब्रिज, और तुम उसके नीचे से निकल रहे हो। अगर पूरा दब गया तुम मर जाओगे मलबे में, लेकिन तुम्हारा पैर बच जाएगा। तो जब वो निकालेंगे तो वो तुम्हारा टोज निकाल के टो ट्रांसप्लांट कर सकते हो। थिंक अबाउट द वर्ड, इफ़ यू डाई विदाउट अ सेफ्टी शू, तुम्हारे टोज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एंड देन द वर्ल्ड विल नॉट बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम योर टोज, एंड दैट इज़ वाई ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन। यार लंबा हो रहा है, मेरे पास टॉपिक तो और थे बोलने के, लेकिन अब क्या किया जाए, निकलें क्या भाई साहब। फकिंग एप्पल प्रो विजन देखा मैंने भाई, मैं देख लिया उसका ऐड, लोग तो बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। वो MKHBDKQL जो काला बंदा, उसने काफ़ी तारीफ़ करी, बताया कि उससे अच्छी आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी उसने कहीं नहीं देखी। जो आगे स्क्रीन है वो ओलेड स्क्रीन है, तो अंदर तुम्हारी आँखों का वीडियो लेके बाहर प्रोजेक्ट करता है, तो ऐसा लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन है नहीं। बहुत सारी चीज़ है। I was very impressed by a lot of features, but then I wasn't impressed with the price. Man, $3,500 is a lot, but maybe it brings that much value also. मेरे पास मेटा का वो है Quest 2, but Quest 2 में मतलब ठीक, Quest 2 is like a beginner level VR headset, but this is like the best that has been made till now. Apple waits and then makes the best thing, and how are they able to do that, dude? They use very good quality material. They price their products very high and they're making profit. तो इसका मतलब ये कि वो लॉस पे नहीं बेच रहे हैं। बाकी जितने भी हेडसेट हैं और जितने भी कंसोल हैं, बाय द वे, जितने भी गेमिंग कंसोल दुनिया में बिकते हैं, सारे लॉस पे बिकते हैं। देयर बिजनेस मॉडल इसकी लॉस पे बेचो कंसोल, और उसके बाद गेम्स से पैसे कमाओ, एड ऑन से पैसे कमाओ। लोग गेम खरीद के जो पैसे देंगे उसमें तुम्हारा प्रॉफिट बनेगा। VR हेडसेट का भी सेम है। फेसबुक ने जो मेटा ने जो वो भेजा है, Quest 2 बेचा है, वो सारा लॉस पे बेचा है, लेकिन उसके बाद तुम उसके अंदर वो गेम खेलोगे, वो जो भी चाकू मारने वाला कौन सा होता है, निंजा, वो सारे गेम, दे आर ऑल पेड गेम्स। तुम खरीदोगे उनको, सब्सक्रिप्शन खरीदोगे, तुम्हारे पैसे लगेंगे, एंड देन उसके अंदर भी चीज़ें, एड ऑन्स में बहुत पैसे लगते हैं। करीमा ने वो खरीदा, टेलर स्विफ्ट के गाने और पता नहीं किसके गाने, पैक, सॉन्ग पैक, और उसके पैसे लगते हैं भाई, लेकिन वो गेम बड़ा मस्त है। मैंने बॉक्सिंग खरीदा था, अच्छा है। बॉक्सिंग इज़ ऑल्सो, बॉक्सिंग वाला उसका गेम, वन ऑफ द बॉक्सिंग गेम्स इज़ वेरी एक्यूरेट। और अगर मेरे सर पे दर्द ना होता हुआ हेडसेट पहन के, तो मैं बहुत खेलता उसको, क्योंकि आप देखो ना, आप जब शैडो बॉक्सिंग करते हो आप थक जाते हो, बोर हो जाते हो, मोस्टली बोर हो जाते हो कि क्या है, तुम वही चीज़ें 4 चीज़ें कर रहे हो हर टाइम। लेकिन इसमें दिल शो यू, सो दिल गिव यू ऑब्स्टिकल्स, फिर चीज़ें उड़ के आ रही हैं, तुमको बचना है, तुमको यहाँ से अपरकट लगाना है, यहाँ से अपरकट लगाना है, झुक के बॉडी शॉट मारना है, लेफ्ट हुक मारना है। लेफ्ट हुक की प्रैक्टिस अगर कोई कराए अच्छे से, नथिंग लाइक इट। लेफ्ट हुक इज़ द सिंगल मोस्ट डेविस्टेटिंग शॉट इन MMA, इन बॉक्सिंग। लिवर शॉट है ना वो, मतलब तुम बंदे की राइट साइड पे लिवर होता है, तुम लेफ्ट हुक मारोगे तो उसके लिवर पे लगेगा। नाउ यू हैव टू टाइम इट वेरी वेल, बट इफ़ यू आर इन प्रैक्टिस ऑफ थ्रोइंग लेफ्ट हुक्स रियली वेल, बॉडी वाले भाई, एंड लेफ्ट हुक मतलब चेहरे पे भी जो तुम मारते हो, it's very unexpected. Somehow that punch is just devastating. If somebody's got a good left hook, yeah, that does it. Alex Pereira, look at him, crazy left hook. If you can throw a good left hook, yeah, it's a very powerful shot. It's something about the torque of your body.
द वे यू रोटेट योर हिप, tuck your head, rotate your hip, and then practice it. Practicing hooks is so much fun, but getting hit by a body hook to the body is very bad. Somebody touches your liver, you'll fall down immediately. I mean, I fall down. I don't know about you guys. Maybe you've got an adamantium core, I don't know, but it hurts. यहाँ पे कैसे पहुँच गए थे हम? एप्पल प्रो की बात कर, एप्पल प्रो विजन. I'll see when. मेरा प्रॉब्लम पता है क्या है? दैट्स नॉट अ प्रोडक्ट दैट आई एम इंटरेस्टेड टू बाय. इट स्टिल लुक्स वेरी गुड, बट आई फील लाइक मैं क्वेस्ट लेके ही मुझे समझ में आ गया कि मैं कुछ पहन के थोड़ी देर लेंस वगैरह देखता हूँ, मेरे बहुत सर में दर्द होता है, तो उसमें मेरे दर्द होगा. आई वोंट बी एबल टू यूज़ इट टू इट्स पोटेंशियल, एंड इट्स एन एक्सपेंसिव मशीन, सो वाई रिस्क दैट अमाउंट ऑफ मनी. बट देन दैट आई फील लाइक टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी होगी, एप्पल हमेशा अच्छा बनाता है. चलो ठीक है, अब बनी मुझे याद कर रही है, शोर मचा रही है, मैं निकलता हूँ. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय. डबल सैल्यूट. चलो बाय.